नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि हम किसी घर में रह रहे हैं और अगर हम उस पर रेंट पे कर रहे हैं तो क्या इनकम टैक्स एक्ट में हमें कहीं पे वो रेंट जो हम पे कर रहे हैं उस पर डिडक्शन मिलता है। तो ऐसे दो सेक्शंस होते हैं। सबसे पहला आता है सेक्शन 1013 है, हाउस रेंट अलाउंस वाला। तो ये वाली वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है एचआरए में डिडक्शन के लिए। अब एचआरए के डिडक्शन में प्रॉब्लम क्या है, देखो ये सिर्फ सैलरी वालों को मिलता है। अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर कोई प्रोफेशन में है, अगर कोई फ्रीलांसिंग में काम कर रहा है, तो अगर वो रेंट पे कर रहा है किसी भी हाउस प्रॉपर्टी में जहां पे भी रह रहा है, तो वहां पे ये लोग डिडक्शन नहीं ले पा रहे थे। दूसरा, सैलरी में भी एचआरए का डिडक्शन जब मिल रहा था, जब कि अगर वो हाउस रेंट अलाउंस जो रिसीवेबल अगर उनकी सैलरी स्लिप में या फिर जो फॉर्म 16 है उसके अंदर शो होता है, अगर अलाउंस दे रही है कंपनी सैलरी स्लिप में, तो ही वो सेक्शन 1013 का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो यहाँ पर एक नया सेक्शन आता है, सेक्शन 80GG। अब ये सेक्शन ये बोलता है कि अगर आप बिजनेस में हो, प्रोफेशन में हो, सैलरी में हो, अगर सैलरीड एम्प्लॉय भी हो, अगर आपने सेक्शन 1013 का एग्जाम्पशन नहीं लिया है तो वो 3 क्राइटेरिया की बात करता है कि अगर आप ये 3 क्राइटेरिया में जो सबसे कम जो अमाउंट आएगा, जो लोएस्ट ऑफ द 3 क्राइटेरिया, तो उतना डिडक्शन आप ले सकते हो। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होता है कि आपने जो भी एक्चुअल रेंट पे करा है, आप कहीं पे रह रहे हो, अब उसका जो आप रेंट पे कर रहे हो, तो आपने जो भी एक्चुअल रेंट पे करा है उसमें से लेस कर देना 10% ऑफ टोटल इनकम। अब टोटल इनकम मतलब क्या होता है, देखो ये स्क्रीन पे शो हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि ये है ऊपर ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में अपन ने चैप्टर 6 के जितने डिडक्शंस है वो हटा दिए। मतलब ये सेक्शन 80GG का डिडक्शन छोड़ के, सेक्शन में यही बात लिखी है कि 80GG का डिडक्शन छोड़ के अपन ने चैप्टर 6 के जितने भी डिडक्शन हटा दिए, तो यहाँ पे टोटल इनकम का फिगर आ जाता है। तो इसका डायरेक्ट 10% कर लेना। तो जितना आपने रेंट पे करा है उसमें से 10% ऑफ टोटल इनकम लेस कर दोगे तो जो अमाउंट आएगा, तो पहले क्राइटेरिया का अमाउंट तो आपका ये हो गया। अब सेकंड क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं लिखा है, इसमें बस इतना लिखा है कि 5,000 रुपए पर महीने का, पर मंथ का रेंट, मतलब कि 12 महीने के हिसाब से हो गया 60,000 रुपए पूरे साल का। अब आप कितने टाइम तक वहां पे रहे हो उसके हिसाब से पर मंथ का वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो 5,000 पर मंथ इज सेकंड क्राइटेरिया। अब थर्ड क्राइटेरिया ये बोलता है कि जो टोटल इनकम है, जो मैंने यहाँ पे बता शो करके रखी है, इस टोटल इनकम का 25% कर दो। अब ये 3 क्राइटेरिया आ जाते हैं। अब इन तीनों क्राइटेरिया में से जो सबसे लोएस्ट अमाउंट है वो उसका सेक्शन 80GG के अंदर आप डिडक्शन ले सकते हो। अब इसमें मैक्सिमम कितना डिडक्शन ले सकते हो, सीधी सी बात है, अगर आप पूरे 12 महीने किसी के यहाँ रेंट पे रहे हो तो 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से उन्होंने बोल के रखा है, तो 12 पंजे 60,000, तो 60,000 तक का आप मैक्सिमम डिडक्शन ले सकते हो, जिसमें कि आप मैक्सिमम अगर आप 30% स्लैब में भी आ रहे हो तो 18,000 या उससे थोड़ा सा ज्यादा टैक्स सेव कर सकते हो। अब बात आती है कि 80GG का डिडक्शन आप कब नहीं ले सकते हो। तो जिस घर में आप रह रहे हो, ठीक है, वहां के आप ओनर नहीं होने चाहिए। आपकी जो स्पाउस है, स्पाउस मतलब होता है लाइफ पार्टनर, अगर हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, वो वहां के ओनर नहीं होने चाहिए। आपका अगर कोई माइनर चाइल्ड है वो ओन नहीं कर रहा होना चाहिए। आप किसी मेंबर, HUF के ऐसे मेंबर नहीं होने चाहिए जो वहां पे उस घर का ओनर है। तो अगर आप इस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते हो तो आप बेशक इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन ले सकते हो, या फिर उसके आसपास सेम सिटी में ये जो मैंने जिन लोगों की बात करी ना, उनका कोई रेसिडेंशियल एकोमोडेशन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, सेक्शन 80GG में ये भी लिखी है कि आप एक जगह और कहाँ पे डिडक्शन नहीं ले सकते हो। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपने आपके ITR में किसी प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके रखा हुआ है और उसी प्रॉपर्टी के ऊपर आप अगर डिडक्शन ले सकते हो, मतलब कि आपने वहां पे उसको हाउस प्रॉपर्टी हेड में बता के रखा और यहाँ पे रेंट पे का डिडक्शन ले सकते हो, तो सीधी सी बात है आप इसका डिडक्शन नहीं ले पाओगे। अब ये क्या है कि सेक्शन 80GG का डिडक्शन अगर अपने को लेना है तो उसकी एक प्रोसीजर है। मतलब डायरेक्ट अपन ने ITR फॉर्म फाइल करने जाते हैं और 80GG में अपन ने अमाउंट लिख दिया, तो इससे अपन डिडक्शन ले सकते हैं क्या? तो नहीं, ऐसे नहीं ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक फॉर्म 10BA फाइल करना पड़ता है। तो आइए इस वीडियो में आगे समझते हैं कि हमें फॉर्म 10BA कैसे फाइल करना है। ये फॉर्म कब फाइल करना है? जब ITR जो है ना वो फाइल करेंगे ना, उसके पहले इस फॉर्म 10BA को फाइल कर देना, उसके बाद में हम सेक्शन 80GG का डिडक्शन लेंगे। तो आइए देखिए कैसे हम इसको फाइल करते हैं। तो ये इनकम टैक्स का लॉगिन कर लिया सबसे पहले, उसके बाद में ई फाइल में जाकर के इनकम टैक्स फॉर्म्स में फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स पे गए, देन पर्सन नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम, ये वाले टैब पे टैप करेंगे। यहाँ पे आगे डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फॉर्म 10BA डिक्लेरेशन टू बी फाइल्ड बाय द असेसी क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। यहाँ पे असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लिया हमने, कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल्स हमें फीड करनी है। तो इसमें आप कितने पीरियड से कितने पीरियड तक यहाँ पे रहे हो, कितना रेंट आपने पे करा है, आपका पेमेंट ऑफ मोड क्या था, कैश में था, चेक में था, जो भी है वो बताना है। उसके बाद में
जो एड्रेस है जहाँ पे आप रहे हो वो बताना है पूरा का पूरा। अब यहाँ पे लैंडलॉर्ड की इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप 1 लाख रुपए से ऊपर का रेंट पे कर रहे हो तो पैन नंबर लेना यहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है लैंडलॉर्ड का। हालांकि उस पर ये रेड डॉट नहीं है, बट 1 लाख से ऊपर अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो पैन नंबर लेना पड़ेगा आपको। यहाँ पे लैंडलॉर्ड की सारी डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। अगर कोई दूसरी प्रॉपर्टी पे आप रहे हो, मतलब कि 7 महीने इधर रहे हो, उसके बाद में बाकी के 5 महीने उधर रहे हो, दूसरी जगह रहे हो, तो आप यहाँ पे दूसरा हाउस डिटेल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है कि हमें कंडीशन पे टिक करना रहता है, जो मैंने बताया था ना कि ATGG के जो अपना डिडक्शन है हम कहाँ नहीं ले सकते हैं, तो वो यही कंडीशन है दोनों की दोनों। तो यहाँ पे टिक करके प्लेस करके यहाँ पे सेव करके इस फॉर्म को आपको फाइल कर देने का है। अब कुछ लोगों का डाउट आता है कि सर क्या हम हमारे पेरेंट्स को रेंट अगर पे कर रहे हैं तो क्या हम ATGG के अंदर डिडक्शन ले सकते हैं? देखिए, ये मेरा खुद का ओपिनियन है कि उसमें जो मैंने ATGG में एक कंडीशन पढ़ी थी कि यहाँ पे आप नहीं ले सकते। उसमें लिखा था मेंबर ऑफ HUF। अगर आपके पेरेंट्स और आप अगर कोई HUF फॉर्म नहीं है तो आपके पेरेंट्स को अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो आप वहां पर डिडक्शन ले सकते हो। दूसरा, जो भी आप रेंट पे करोगे आपके पेरेंट्स को, वो उनके पार्ट पे जाकर के टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये जो भी है ATGG में डिडक्शन लेने के लिए आपको रेंट एग्रीमेंट, प्रॉपराइज रेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। दूसरा, उसमें एक्चुअल में रेंट पे करना पड़ेगा उन लोगों को। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है मेरी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, सेक्शन ATGG से रिलेटेड हो या फिर अपने HRA वाले सेक्शन 1013 से भी रिलेटेड हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मैं प्रॉपर रिप्लाई देने का पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।